कभी कभी जिंदगी एकदम ठहर सी जाती है। सवाल बढ़ते जाते हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। दिल में उलझन होती है, मन भारी रहता है और रास्ते धुंधले दिखने लगते हैं। ऐसे समय में हर व्यक्ति एक ही चीज खोजता है, भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन। आज के इस संदेश में हम उन संकेतों को समझेंगे जो कृष्ण रोज आपकी ओर भेजते हैं, लेकिन शायद आप उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मैं हूं सिद्धांत गंगवानी और आज हम सिर्फ कृष्ण की बात करेंगे और उन संकेतों की जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अचानक मन का किसी से दूर होना पहला संकेत है। अचानक से किसी इंसान, परिस्थिति या चीज से मन का दूर होना, ये उदासीनता नहीं होती, ये कृष्ण का हल्का सा धक्का होता है। वो आपको उस चीज से दूर कर रहे होते हैं जो आपके मन को कमजोर कर रही थी या आपके मार्ग को रोक रही थी। कभी मन का दूर होना कृष्ण की सुरक्षा होती है। रास्तों का अचानक बंद होना दूसरा संकेत है, रास्ते रुक जाना। आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ता। ये असफलता नहीं है। कृष्ण कभी कभी रास्ते इसीलिए रोक देते हैं क्योंकि वह दिशा आपके भाग्य, आपके विकास और आपकी आत्मा के लिए सही नहीं होती। रुकावट हमेशा सज्जा नहीं होती। कई बार ये बहुत गहरी सुरक्षा होती है। अनजानों के माध्यम से उत्तर मिलना तीसरा संकेत है। जब कोई अजनबी, कोई दोस्त या कोई साधारण व्यक्ति अचानक आपकी स्थिति से जुड़ी बिल्कुल सही बात बोल देता है, ये संयोग नहीं होता। कृष्ण किसी भी माध्यम से उत्तर भेज देते हैं, बस सुनने वाला मन चाहिए। पुराने घाव और भावनाओं का उभरना चौथा संकेत है। पुराने दर्द, पुराने घाव, पुरानी यादें अचानक मन में तेजी से उठने लगती हैं। आप सोचते हैं, ये सब अभी क्यों याद आ रहा है? क्योंकि कृष्ण आपको पुराना बोझ उतारने दे रहे हैं। दर्द का सतह पर आना स्वस्थ होने की शुरुआत होती है। आंसुओं में कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वह आत्मा की शुद्धि होती है। अंतर्ज्ञान का तेज होना पांचवां संकेत है। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति का बढ़ना। कभी बिना कारण मन किसी चीज को सही या गलत महसूस करता है। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में एक अंदर की आवाज बोलती है। ये आपकी आत्मा और कृष्ण के बीच का सीधा संबंध होता है। जब आत्मा स्पष्ट होती है, अंतर्ज्ञान स्वयं बोलने लगता है। एक ही संदेश बार बार दिखना छठा संकेत है। एक ही संदेश का बार बार मिलना, एक ही वाक्य रील्स में दिख जाना, एक ही विचार सुबह उठते ही मन में आ जाना, या बार बार वही बात किसी की जुबान पर सुनाई देना। जब एक संदेश बार बार सामने आए, तो समझिए कृष्ण आपको रोककर कुछ कहना चाहते हैं। किसी चीज को छोड़ने के बाद मन का हल्का होना सातवां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। किसी चीज को छोड़ने के बाद मन का बोझ उतर जाना। अगर किसी रिश्ते, आदत या परिस्थिति से दूर होते ही मन शांत हो जाए, दिल हल्का लगे, तो यह स्पष्ट संकेत है कि कृष्ण ने स्वयं उसे आपके जीवन से अलग किया है। जो चीज आपकी तकलीफ बढ़ाती है, वह स्थायी नहीं होती। जो आपकी आत्मा हल्की कर दे, वही ईश्वर की तरफ से सही दिशा होती है। कृष्ण हमेशा मार्गदर्शन देते हैं, बस हम अपने मन को इतना शांत नहीं कर पाते कि उनके संकेत सुन सकें। अगर आज का कोई भी संकेत आपके हृदय तक पहुंचा है, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। कृष्ण हमेशा आपके साथ चल रहे हैं, हमेशा आपके लिए सही समय चुनते हैं और कभी गलती नहीं करते। मैं हूं सिद्धांत गंगवानी, और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप तक सत्य, शांति और कृष्ण के संदेश साफ रूप में पहुंचते रहें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।